अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग जाएंगे शादी की शॉपिंग करने के लिए। हमें एक दो मार्केट्स का पता है, तो सबसे पहले हम वहाँ का विज़िट करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ इस स्टोर पे आए थे और इनके पास बहुत अच्छे ब्राइडल के ड्रेसेस थे, आप लोग वलीमे के ले सकते हैं, पार्टी वेयर्स थे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे जो हम देख रहे थे। ये हमें डिफरेंट डिज़ाइंस दिखा रहे थे और ये मेक टू ऑर्डर पे भी रेडी करके दे सकते थे। हमने उनको अपने भी डिज़ाइन दिखाए थे और ये वलीमे की हमें बहुत अच्छे अच्छे मैक्सीज दिखा रहे थे जो आजकल फ़ैशन में ट्रेंड में थे। और इन्होंने हमें दो तरह के काम दिखाए थे, एक पे आजकल जो जरदोज़ी का काम था वो था, और कुछ पे दबके का काम था, ज्वेलरी एंड पोल का काम था जो आजकल काफ़ी चल रहा था। मुझे जस्ट हमें डिज़ाइन दिखा रहे थे और हम अपने कलर पे अपनी मर्ज़ी से जो भी इसके अंदर चेंजिंग करवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम था तो इसीलिए हमने कहा कि हम ऑर्डर पे ही बनवाएंगे। तो काफ़ी सारे काम देखे, तो ये मुझे ख़ासकर पसंद आया था कि मैक्सी किस तरह की थी और क्या इसकी चीज़ें थी। और ये वाली भी बहुत हसीन थी, इसके दुपट्टे पे बहुत खूबसूरत काम था, सारा ज्वेलरी का एंड पोल्स का काम था और जरदोज़ी का काम था। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें दुपट्टा 3 मीटर्स का चाहिए था। और इसी तरह से ब्राइडल ड्रेस हमने ये देखा तो ये इंडियन स्टाइल लहंगे चोली थे, ये भी बहुत प्यारे थे और इनके ऊपर बहुत अच्छा काम था। और ये जो फैब्रिक था ये समर वेलवेट पे था और ये भी अच्छा, ये 12 महीने वेयरेबल होता है, इसका काम बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद जो है इन्होंने हमें और भी डिज़ाइंस दिखाए, लेकिन जो नीचे ऑलरेडी ओपन है इसकी कलर कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत है और ये कलर कंट्रास्ट की वजह से ही इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हमने देखना चाहता कि हमें फ़र्शी लहंगा चाहिए था। हारिस शकील के फ़र्शी लहंगे की पिक्चर हमने इन्हें दिखाई थी कि हमें इस तरह में कुछ दिखाएं। तो ये काफ़ी सारे फ़र्शी लहंगे दिखा रहे थे, लेकिन इसका कलर कंट्रास्ट को इतना ख़ास नहीं लग रहा था। तो ये एक ही बात कह रहे थे कि पहले आप लोग देख लें, आपको कोई चीज़ समझ आती है तो आपके ऑर्डर के मुताबिक 2 से 3 महीने के अंदर आपको एज़ इट इज़ जॉब कहेंगे रेडी होके मिल जाएगा। नो डाउट इसका दुपट्टा और शर्ट बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सेंटर में जो ऑरेंज कंट्रास्ट था, हमें इसमें जो था मरून बनारसी का कंट्रास्ट चाहिए था, क्योंकि हमें अनारी मरून सा कलर चाहिए था जो ब्राइडल वेयर कहती हैं। तो इस तरह से इसके पूरा हैवी काम है और सारा ये कच्चे का दबके का काम है जो आजकल चल रहा है। और इतने महंगे महंगे ड्रेसेस लेने से बेहतर है कि हम उस प्राइस रेंज में इसके दुपट्टे के ऊपर बेहतर भी लगे। खूबसूरत काम था और ये लाइन से सारा हैवी दुपट्टा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना भारी दुपट्टा ब्राइडल कैसे वेयर करेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर नो डाउट काम बहुत हसीन था, ये भी इनका बहुत अच्छा पीस था। इसका जो फर्शी था वो बहुत खूबसूरत था, बट इसकी जो शर्ट थी वो इतनी अच्छी मज़े की नहीं लग रही थी। तो हमें इस तरह से ओवरऑल काम नहीं चाहिए था। नीचे हम बनारसी का कपड़ा जो होता है वो लगवा के उसके ऊपर नीचे काम के साथ हमें डिटेलिंग चाहिए थी। एक ये चेक किया था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। वही वाली बात है, पसंद करेंगे तो चीज़ पसंद आएगी। उसके बाद हमने साड़ियों के शॉप पे गए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साड़ियाँ थी उनके पास, मसूरी की इंडियन फैब्रिक के ऊपर। और ये तो मुझे बहुत हसीन लगी थी, ख़ासकर इसके कलर की वजह से। बहुत लाइट सा नफीस था काम था और ये प्योर बनारसी की इंडियन साड़ियाँ थी। तो मैंने ये वाला शेड लिया था, बरगंडी कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक बिल्कुल लाइट सा पेस्टल के कलर में भी साड़ी थी, वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन मुझे उसका मटीरियल इतना अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने प्लेन ये बनारसी वाली साड़ी ली थी, इसका पल्लू बहुत खूबसूरत। और ये भाई साथ साथ मॉडल बन के हमें बाकायदा साड़ियाँ वेयर करके दिखा रहे थे कि कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। अगर आप लोग तारिक रोड पे जाएं तो मेन लाइन से आप लोगों को साड़ी हाउस मिल जाएगा, बनारस वगैरह हर चीज़ पे आप लोगों को, मक्का ब्राइडल है, इस तरह से आप सर्च करें, आप लोगों को काफ़ी सारे जो हैं मेहंदी के, बारात के, किसी भी इवेंट के लिहाज से कपड़े वहाँ मिल जाएंगे। और आप प्राइस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रेंज पे ले रहे हैं, आपने बार्गेनिंग भी करनी है, कम भी करवाना हो। फिर ये हम तारिक रोड पे प्राग शॉप पे आए थे और वहाँ पे मेहंदी के, ब्राइडल के बहुत अच्छे लहंगे, तो सब इंडियन स्टाइल पे थे। ये इंडियन सारे डिज़ाइनर्स को कॉपी करते हैं, समझ लें कि इनकी फ़र्स्ट कॉपी शायद ये बना रहे होंगे, क्योंकि एज़ इट इज़ बना रहे। इतना खूबसूरत काम था इनके ऊपर, जैसे पुराने ज़माने के मुग़ल बादशाहों वाले इनके ऊपर चीज़ें थी और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। कलर कंट्रास्ट इसमें एक का अच्छा लगा था, लेकिन उसकी शर्ट अच्छी नहीं थी। किसी का लहंगा बहुत अच्छा था तो शर्ट मज़े की नहीं थी, और किसी की शर्ट अच्छी थी तो उसका लहंगा अच्छा नहीं था। तो खैर ये तो चलता रहता है कि साथ साथ जो चीज़ पसंद आएगी वही चीज़ लेंगे। फिर यहाँ एक दो हम लोगों ने शिफॉन के सूट्स भी देखे। हम राबी सेंटर के सेकंड फ्लोर पे गए थे, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि आपको जब बाहर जाते हैं तो आपको 4-5 जगह विज़िट करना पड़ता है कि चलें कुछ ना कुछ ले ही लें, ऐसे खाली हाथ ना जाए। फिर उसके बाद हम इस शॉप पे पहुँचे, इनके
पास भी क्या ही हसीन कलेक्शन थी, सारा इंडियन फैब्रिक था इनके पास। बाद हम लोग गए इस वाली बुटीक में और इनके पास तो जी क्या ही खूबसूरत कपड़े थे, लेकिन ये बहुत हैवी थे। तो मुझे इतने हैवी कपड़े नहीं पसंद, क्योंकि फिर मुझे शादी के लिए चाहिए थे। तो मैंने सोचा इतने भारी कपड़े तो मुश्किल हो जाता है पहनना, बस ऐसे लें जो सूट भी करें और बहुत हैवी भी ना। तो मुझे मेहंदी के इवेंट के लिहाज से ये रेडी टू वेयर में बहुत खूबसूरत मैक्सी लग रही थी। इसके साथ दुपट्टा था और साथ में ट्राउज़र था। ये बहुत अच्छी मैक्सी थी, इतनी हैवी भी नहीं थी, लेकिन काम भी बहुत मिनिमल सा, बहुत प्यारा सा काम था। कलर कंट्रास्ट जो टिपिकल मेहंदी का होता है वो बड़ा अच्छा था। ये मेरी सिस्टर को पसंद आ रहा था, वो देख रही थी और उसके बाद मैं सारे यहाँ पे विज़िट कर रही, सबको देख रही। और जब तक मेरी बहनें ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी, यहाँ पे इनके पास ओवरऑल अच्छी कलेक्शन थी। दिल के ड्रेस के लिए यहाँ पे मेहंदी का ड्रेस सेलेक्ट करना था और इनके पास इतनी खूबसूरत कलेक्शन थी। सारा लहंगा चोली था और सब इंडियन स्टाइल पे थे। इवन हम अब तक जितनी भी शॉप पे गए थे, सबके पास ऑलमोस्ट इंडियन स्टाइल ज़्यादा था, उसी को लोग कॉपी करेंगे। हारिस शकील को कॉपी करते हैं, हसनैन लिहार को, इन लोगों जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं इनको कॉपी करते हैं। जाहिर सी बात है 10 लाख 15 लाख इतनी पैसे जो है एक इवेंट के लिहाज से लगाना मेरी नज़र में फ़जूल है। तो आप उतनी अमाउंट लगाएं कि आप उसमें अच्छे भी लग सकें, आपका शौक़ भी पूरा हो जाए और आपकी जेब पे भी इतना बर्डन ना पड़े। तो इनके पास भी बहुत अच्छे थे। ये पर्सनली मुझे बहुत खूबसूरत लगा था मेहंदी के लिहाज से। और यहाँ पे हमें मसूरी की साड़ियाँ नज़र आई थी जो इतनी खूबसूरत थी। यहाँ से मेरी बहनों ने 2 साड़ियाँ ली थी, एक पर्पल कलर में और एक पिंक कलर में। इनके पास भी बहुत अच्छी साड़ियाँ थी। यहाँ से हम लोगों ने एक लिया मेहंदी का ड्रेस, 2 हम लोगों ने इनसे साड़ियाँ ली। साड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी और मेहंदी का ड्रेस भी बहुत खूबसूरत था। और इनके सबसे अच्छी बात थी कि इनके जो मेहंदी के ड्रेस थे, ब्राइडल के पास 2 तरह के दुपट्टे थे। और यहाँ पे ये हमें साड़ी दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बड़ी साड़ी है, बहुत हसीन साड़ी थी। इसका कलर बहुत अच्छा था और ये वाला कलर भी बहुत अच्छा है। और फाइनली हमसे शॉपिंग करने के बाद हमने कहा आप कहीं और चलते हैं। आज के डे के हिसाब से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। शदीद किस्म की भूख लग रही थी और हम लोग पहुंच गए डायरेक्ट दिल पसंद। और वहाँ पे हमने हलवा पूरी का ऑर्डर दिया और पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। और अब मैं अपनी हलवा पूरी इंजॉय करती हूँ। व्लॉग का बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द हाफिज़।